And I am coming for the opening ceremony of Mumbai's biggest property exhibition hosted by CREDAI BANN Navi Mumbai from the 1st to 4th December 2023 at the CIDCO Exhibition Center in Vashi. So see you guys there. नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। नवी मुंबई नाम लेते ही एक पॉजिटिविटी आ जाती है। 21st सेंचुरी सिटी कहा जाता है और ओवर द ईयर्स जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है यहाँ के डेवलपर्स को। जिस तरह का सिडको ने शुरुआत की और उसके बाद सही मानों में जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उन्होंने नवी मुंबई को टेक ओवर किया। एक से एक लैंडमार्क बिल्डिंग्स बनी हैं, लोग आते जा रहे हैं और हर एक के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, प्रीमियम लग्जरी फ्लैट्स की बात करें, और इसी के चलते जो सेंटिमेंट्स हैं आजकल इतने पॉजिटिव हो गए कि नवी मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट सही मानों में बूम कर रहा है और अब तो लिमिटलेस की बातें हो रही हैं। और इसी के चलते जो एक नवी मुंबई के कैलेंडर में एक बड़ा नाम होता है वो BNM के एग्जीबिशन, वो इस बार इसी साल दूसरी बार हो रहा है। अप्रैल में हमने आपको बताया था और हमने उस बात को कवरेज भी किया था। अप्रैल में BNM का एग्जीबिशन हुआ था, प्रॉपर्टी एग्जीबिशन। अब फिर से CREDAI BNM का 22nd मेगा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन आ रहा है दिसंबर में 1 तारीख से 4 तारीख तक। एक ही साल में 2 एग्जीबिशन, बहुत बड़ी बात हो रही है। इसी को हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या खास बात होगी इस एग्जीबिशन की और क्या नवी मुंबई के लिए ये सही है। रियल एस्टेट मार्केट आज नवी मुंबई का कहाँ पर है और आगे क्या ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसी के लिए हमारा जो आज पैनल है, स्क्रीन पैनल है बहुत, जो ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये सक्सेसफुली दूसरी बार हो रहा है। मेरे साथ है वसंत भद्रा साहब जो प्रेसिडेंट है बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई के। बहुत बहुत स्वागत भद्रा साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, दूसरा एग्जीबिशन पहले ही साल में। और मेरे साथ है द एवर यंग एंड डायनामिक जिगर त्रिवेदी जो सेक्रेटरी है BNM की, जो नई पीढ़ी जिस तरह से BNM को संभाल रही है और वो इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जिगर बहुत बहुत स्वागत आपका। एग्जीबिशन की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शैलेश पटेल साहब हमारे साथ में है जो कि कन्वीनर है इस एग्जीबिशन के। शैलेश भाई बहुत बहुत स्वागत। एंड ये सब चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज करना है तो एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है और चिराग शाह भाई के ज़्यादा और एक्सपीरियंस कौन यहाँ पे मिलेगा। ये प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं BNM रायगढ़ के और BNM नवी मुंबई में स्पेशल इन्वाइटी है और यहाँ पे कमेटी मेंबर है एग्जीबिशन कमेटी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं वसंत भाई, एक साल में दूसरा एग्जीबिशन, इतनी जल्दी क्या थी? साहब ये हम लोग जनरल बात करने में जाएगा तो हमारे डेवलपर्स जो अप्रैल में हम लोग एग्जीबिशन लेके आए उसमें इतना सक्सेस मिला, जो जगह पे जो माल बिका उसके बाद में और 3 महीने में उनको जो रिज़ल्ट मिला, वो रिज़ल्ट के बाद में अभी मार्केट का सेगमेंट एकदम बहुत काफ़ी अच्छा जा रहा है और हमारे डेवलपर्स का ही मांग था कि हम लोग वापस नेक्स्ट एग्जीबिशन ये दिसंबर में करें। बहुत अच्छी बात है। जिगर ओवर द इयर्स काफ़ी एग्जीबिशंस हमने भी देखे हैं, जैसे वसंत भाई बोल रहे हैं कि डेवलपर्स की मांग थी, क्योंकि अक्सर ये रहता है भाई एग्जीबिशन कर रहे हैं, रिस्पांस क्या आएगा, डेवलपर्स स्टॉल्स लेंगे नहीं लेंगे, और फिर इतना बड़ा रिस्क। इसके अंदर में क्या है, जो अभी बीच में जो कोविड का गैप आया था, सो वी स्टार्टेड दिस एग्जीबिशन। हमारा जो टाइमिंग है इट इज़ इन द टाइम ऑफ नवंबर या समथिंग जी। हम लोग ने ये जो पर्टिकुलर एग्जीबिशन किया था इन स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, अगर हम लोग ये टाइम मिस करते हैं तो स्ट्रेट अवे टेक्निकली होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2024 जी। सो द डेवलपर हैड दिस से दैट वी शुड डू इट। द रिजल्ट वाज जनरली हम लोग 1
2 हॉल लेते हैं, ये टाइम हम लोग ने पूरा का पूरा एग्जीबिशन हॉल ले लिया है, नंबर 1. जनरली देर इज 1 पेविलियन बिग, बट दिस टाइम देर आर 1 + 5 to 6 वेरी गुड साइज पेविलियन. थर्ड थिंग इज जो स्पॉन्सर्स थे एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर्स, दे वेर रेडी कि हमको वापस आप करो, हम बड़ा स्टॉल लेंगे, हम वापस स्पॉन्सर बनेंगे. एंड दे आर, मतलब अभी मोमेंटम ऐसा है कि 2024 का भी वी आर रेडी टू बी द स्पॉन्सर. आपको चाहिए तो अभी से हमारा आप नाम लिख लो, वी आर रेडी टू गिव द टोकन. सो वन वाज देयर. नाउ व्हाई इट हैपेंड सेकंड टाइम, अनदर रीजन वाज ये जो UDCPR आया, तो लॉट ऑफ पीपल दे अप्लाइड फॉर CC. वेरी रिसेंटली पीपल हैव गॉट CC, दे हैव गॉट रेरा नंबर, हेंस दे हैव कम राइट नाउ कि लेट अस कम एंड टेक पार्ट एंड गेट इट, मतलब स्ट्रीमलाइन एंड अदर. इसीलिए जी शैलेश भाई, डिसाइड तो हो गया एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से रिस्पांस है और आपके हिसाब से क्या हाइलाइट्स हैं? एक्चुअली एग्जीबिशंस B&M तो काफ़ी सालों से करती आ रही है, हैंस द टाइम ऑफ इतने सारे टाइम फ्रेम में काफ़ी सारे चेंजेस आते जा रहे हैं. तो इस बार भी हम लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं, वो बड़े पैमाने में कर रहे हैं, और इस बार टोटल 7 पेविलियंस हैं. तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ये एग्जीबिशन में, और सब डेवलपर काफ़ी उत्साह से भाग ले रहे हैं. पहले ये होता था कि एक डेवलपर के 1 या 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि एक ही डेवलपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. तो उनको डिस्प्ले के लिए जगह भी बड़ा चाहिए, इसके लिए पेविलियंस काफ़ी बन रहे हैं. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपर्स भी इवॉल्व हुए, काफ़ी ग्रो हुए. तो कितने प्रोजेक्ट्स होंगे? करीबन यहाँ पे आप एग्जीबिशन में आएंगे तो बजट फ्लैट से लेकर लग्जरियस फ्लैट तक आपको मिनिमम 500 प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलेगा. तो ये टाइम है बायर्स के लिए भी मल्टीपल चॉइस करने का, और एक्चुअली यही बेस्ट टाइम है. प्राइस रेंज किस तरह का होगा? यहाँ पे आप समझो 30 लाख से लेकर 15 करोड़ के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. इंटरेस्टिंग. ये चिराग भाई जो रेंज बता रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब एवरी वन कैन अफोर्ड इट, मतलब अफोर्डेबिलिटी भी एक रिलेटिव टर्म हो जाता है कि भाई कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, बट ये प्राइस से लेके ये प्राइस तक सभी के लिए अवेलेबल है. किस तरह से पॉसिबल हो रहा है? सर मैं पहला बोलना चाहता हूँ कि आपने बोला इतना जल्दी एग्जीबिशन क्यों है जी. इसका रीज़न क्या था? UDCPR 2020 में आया, सिडको का प्लानिंग टीम में मैंने UDCPR में इम्प्लीमेंट करके 2 साल लग गया था. हमारा लास्ट एग्जीबिशन के तक UDCPR के बेस पे जैसा जिगर ने प्रॉपरली बताया कि CC नहीं मिल रहा था. अभी सब लोग को CC मिलना चालू होगा लास्ट 3-4 मंथ में. तो सब लोग सामने से आके बोल रहे थे कि हमारा CC मिला, हम लास्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है, हमको ये अपॉर्चुनिटी आप चांस दो करके हम हमारा उसमें सक्सेस जाएगा. और दूसरा जैसा पेविलियन बोल रहे, जैसा पैराडाइज से इंस्पायर होकर सब लोग सोच रहे कि हम न्यू मुंबई में इतना अपॉर्चुनिटी है, ये ग्रैब करना चाहिए. तो ग्रैब करने के हिसाब से सब बिल्डर्स ने मेजोरिटी पेविलियन सिलेक्ट किया. लकीली ये टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा स्पॉन्सर्स में हमारा कंपटीशन था. अच्छा. हमारा लास्ट नेक्स्ट 2 साल के लिए एडवांस बुकिंग करके बैठे बिल्डर कि हमको स्पॉन्सर क्या, ये न्यू मुंबई में इतना बड़ा स्कोप है, तो सब अपना कंपनी का ब्रांडिंग चाहते हैं. सही बात है. तो ब्रांडिंग के लिए सब लोग वो कर रहे हैं. जैसा आपने क्वेश्चन किया कि टिकट साइज़ का जो है, इसमें न्यू मुंबई में वैरायटी इतनी ज़्यादा है, प्लॉट का इतना ज़्यादा स्कोप है. नैना से लेके पेरीफेरी MMRD में जाएंगे तो आपको 20 लाख से 30 लाख के आसपास का फ्लैट बजे में, और पाम बीच में जाएंगे तो बहुत क्वांटिटी में अच्छा रेट जो बॉम्बे जूहू में, विले पार्ले में, या फिर हम लोग जाए वर्ली, उससे ज़्यादा रेट में ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे हमारा इधर न्यू मुंबई में फ्लैट सेल हो रहा है. तो आपको 30 लाख से लेके 15 करोड़ तक का फ्लैट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ में देखने को मिलेगा. वसंत भाई की बहुत इंटरेस्टिंग बात जो भी आई है सामने, कि जैसे पेविलियन की भी बात कर रहे हैं, पैराडाइज का नाम लिया उन्होंने, कि एक पैराडाइज का रहता था कि भाई बहुत ज़बरदस्त है एंड लैंडमार्क, जैसे एग्जीबिशन के अंदर एक लैंडमार्क हो जा रहा है. इस बार आपके पास और पेविलियंस हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए बोल रहे हैं कि भगदड़ मची है, EV होम्स जैसा हमने देखा है, सब है. तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर डेवलपर अपनी मार्केटिंग तो करता ही है इंडिविजुअल लेवल पे. हम आजकल देखते हैं बड़े बड़े पब्लिकेशन में जैकेट एड्स रहते हैं, सब रहते हैं. तो फिर एग्जीबिशन के लिए ही इतना क्यों? यहाँ पे ब्रांड बनेगी, मतलब पूरा जो आज हम लोग मार्केटिंग जो लेवल में B&M अभी कर रही है, वो मार्केटिंग एकदम हम लोग सब इन हमारे जितने बिल्डर्स हैं उनके पास में मेरी यंग टीम जाके और इसमें और क्या प्लस करे और हम लोग मार्केट
मार्केटिंग का जो काम है वो एकदम टॉप लेवल तक लेके जा रहे हैं। एक बात वो है। उसके बाद में एक ही जगह पे आज मतलब पूरी नवी मुंबई वहाँ पे 100% हर एग्जीबिशन में वहाँ पे एक टाइम मतलब आदमी आके जाता ही है। तो ब्रांड वैल्यू सबसे मेन बात है। खाली मार्केटिंग के साथ में ब्रांड भी बनेगा। बिल्कुल। Yes. जिगर, मैंने बात करा था कि यूथ है, नए आइडियाज आते हैं, तो किस तरह की नई ब्रांडिंग कर रहे हैं, किस तरह से नए तरीके से टारगेट कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग का जो है नया टीम आया है, तो ट्रेडिशनली हम लोग बोल रहे थे कि न्यूज़पेपर में जाना चाहिए, फिर किसी ने बोला कि होर्डिंग में जाना चाहिए, किसी ने बोला ट्रेन में जाना चाहिए। तो ये थी एक ओल्ड ब्रिगेड। नई ब्रिगेड बोलती है सर आप लोग सब ये सब छोड़ दो, तो गो एंड डिजिटल। अभी डिजिटल एंड सोशल मीडिया बोलने के बाद हम लोग बोलते हैं सर वी विल, उनकी जो लैंग्वेज है सर, वी विल बर्न सो मच ऑफ मनी ऑन फेसबुक। ओके। बर्न सो मच ऑफ मनी ऑन फेसबुक, बोला ये कैसे बात कर रहे हो? देन वी विल डू, वी विल टेक एम इंडिकेटर ऐप है विच इज दे आर सेलिंग फॉर 5 days। जी। तो एनीबडी वांट्स टू ट्रैवल बाय ट्रेन तो एम इंडिकेटर का ऐप यूज करते हैं, तो वी लाइक वेरी गुड। सेकेंड थिंग है लीड जनरेट करेंगे और वी विल गिव देम स्पेशल प्राइज। सो पीपल वी आर गॉट राइट नाउ, जो रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुआ था, देयर आर 25,000 लीड्स इफ दे आर गेटिंग गुड प्राइस और नॉट। फिर बोला कि व्हाई डोंट वी हैव सम इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर को दे 10 लाख पीपल आर फॉलोइंग, तो वी विल गिव देम 50,000 रुपीज, विल गिव देम 1 लाख रुपीज, इनको फॉलो करते हैं। तो ये पूरा जो अभी ये वर्किंग है कि अगर होर्डिंग है तो व्हाई आर यू गोइंग फॉर अ ट्रेडिशनल होर्डिंग, गो फॉर LED होर्डिंग, लिड होर्डिंग। बोले लिड होर्डिंग क्या होता है, बोलते हैं फॉर 5 seconds वी कम, तो सिग्नल पे 30 seconds है, वी कैन हैव 2 different पिक्चर्स ऑफ एग्जीबिशन इन डिफरेंट वे। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। पहले क्या था, मैंने बोला ये एग्जीबिशन आ रहा है, आपने देखा भी, आपको आना है नहीं। नाउ देयर इज एन इंटरेक्शन चैनल कि मैं फेसबुक पे आ रहा हूँ, इज इंटरेस्टेड, ही विल क्लिक द बटन यस, एक लीड जनरेट करेगा तो उसको प्राइज मिलेगा या उसको कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा। सो दिस इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी हैव टू आल्सो कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। बिल्कुल, नया ज़माना, नए आइडियाज, एक इंटरैक्टिव मार्केटिंग बेसिकली कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग जैसा आ रहा है। शैलेश भाई, लोग जो आएंगे आपके एग्जीबिशन में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी एग्जीबिशंस में जो लोग आ रहे हैं वो पहले ऐसा होता था कि नवी मुंबई के लोग होते थे, कुछ लोग बॉम्बे के होते थे। अभी जो नवी मुंबई में जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सिर्फ मुंबई नवी मुंबई से नहीं आ रहा है। अभी जो इन्वेस्टमेंट है अहमदाबाद से भी आ रहा है, दिल्ली से भी आ रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया अभी नवी मुंबई मार्केट का जो मार्केट है उसके ऊपर पूरी इंडिया की आई है। तो जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है वो ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है। इवन इन टर्म्स ऑफ आप देखेंगे क्राउड, तो पहले जो क्राउड पुलिंग था वो ऐसे थे कि सिर्फ बजट फ्लैट ही थे, अभी ऐसे नहीं है, बजट फ्लैट भी है, हर टाइप का क्राउड आ रहा है यहाँ पे। तो जो क्राउड आ रहे हैं वो इवन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी सीख कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं। तो हर टाइप की प्रॉपर्टी अभी लोगों के अंदर डिमांड में है। तो उनका जो फुलफिलमेंट है ये अपने एग्जीबिशन से 100% अभी हो रहा है। चिराग भाई, जिस तरह से रेंज बात की 30 लाख से 15 करोड़, ऑब्वियसली अलग अलग एरियाज के हैं, तो कौन से एरियाज कवर करेंगे? क्योंकि हम नवी मुंबई बोलते हैं बट नवी मुंबई अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर हमको किस तरह के और कहाँ के मिलेंगे? यहाँ पे अभी नवी मुंबई जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट स्पेंडिंग हो रहा है ना, तो नवी मुंबई में हो रहा है जी। तो और नवी मुंबई, हम जो पोटेंशियल है नवी मुंबई, हम इतना डेवलप एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि जो नवी मुंबई पूरा इंडिया में और इवन वर्ल्ड में किधर भी देखो जाए तो कंपटीशन में जाएंगे तो जो स्पेंडिंग हो रहा है वो बहुत मैक्सिमम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा आ रहा है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी जो इतना साल से हम लोग बोलते रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, अभी हम लोग को विजिबल दिख रहा है। हमारा मेट्रो स्टार्ट हो गया है वो लेवल पे, और वो बेस पे नवी मुंबई में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और आपने जैसा क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नोड में क्या क्या आ रहा है, आप देखो तो आज सिडको ने टेंडर निकाला है। जो सिडको का टेंडर में वो पूरा नोड में पूरा नई मुंबई उन्होंने कवर किया, घनसोली अरोली से लेके पनवेल तक का पूरा सिडको कवर कर रहा है। प्लस UDCPR का बेनिफिट लेके PMC एरिया में, MMRD एरिया में पूरा अफोर्डेबिलिटी मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली नैना जो होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। अगर नैना होता तो नैना पूरा एक अलग पूरा खुद सिटी है, जो हम लोग को पॉलिटिकली या प्लानिंग के वजह से हम लोग हेल्डअप हो चुका है। अगर वो होता तो नई मुंबई बहुत स्कोप है।
और बाहर से लोग को लग रहा है कि अगर नवी मुंबई हमने नहीं किया तो बहुत मिस कर जाएंगे, तो बिल्डर्स भी आ रहे हैं, इवन इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। राइट, ये जो हम बात कर रहे हैं एग्जीबिशन में, जैसे बता रहे हैं कि अलग अलग एरियाज से सब जगह से आ रहे हैं, उसमें आजकल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और कंपटीशन तो ज़्यादा हुआ ही है, लोगों की जो मांगे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले ऐसा था कि भाई एक घर मिल गया, एक छत मिल गई तो मैं बहुत खुश था। आज मुझे नहीं चाहिए, आज मुझे जो भी मिल रहा है तो मुझे एकदम जो सबसे बड़ा वाला टावर उसकी जैसे एमिनिटीज है मुझे भी चाहिए। तो ये किस तरह के आप लोग एमिनिटीज यहाँ से एग्जीबिशन से मिल सकती हैं कि सिर्फ घर नहीं है, एक कंप्लीट पैकेज है? आज हमारे बहुत सारे बिल्डर भाई लोग, मतलब एक पहले ऐसा था कि एक सिंगल बिल्डिंग बनती थी। सिंगल बिल्डिंग में भी आज अगर सिंगल बिल्डिंग में जाओगे तो सबसे पहले आके छोटा बच्चा पूछता है इसमें क्या क्या एमिनिटीज है। बिल्कुल, वो भले आवे नहीं आवे वो बात की बात है, लेकिन मेरी बिल्डिंग में स्विमिंग पूल होना चाहिए, जिम होना चाहिए। वो हिसाब में आज जितने भी 90% 99% जितने भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट एक तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी है जो टाउनशिप के जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वो हिसाब में आते हैं, तो उसके अंदर तो सब कुछ एमिनिटीज है ही। बट सिंगल टावर में भी आज हर बिल्डर ट्राई करता है उसके अंदर जितना भी स्कोप होएगा मिनिमम एमिनिटीज देवे। बराबर, तो मतलब कंप्लीट पैकेजेस मिलने वाले हैं। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग आजकल सब डेवलपर इंटरनेशनल कंसल्टेंट को बुला के एमिटीज दे रहे हैं। राइट, तो जो और विलिंग टू गिव एमिटीज है, तो डेवलपर का इच्छा है सामने से कि हमको अच्छा देना है करके। बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। पूरा थीम चीज़। ये जिगर इस बार जो आप लोगों का थीम है लिमिटलेस पोटेंशियल लिमिटलेस ग्रोथ, ये बहुत बड़ी बात करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी चिराग भाई ने भी बताया कि एक्चुअली प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स जो है इस एरिया के, वो मटेरियलाइज हो रहे हैं। जो हम सालों से बात करते थे कि आने वाले हैं, बट थिंग्स आर एक्चुअली द ड्रीम्स आर टर्निंग इनटू रियलिटी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट लिमिटलेस पोटेंशियल लिमिटलेस ग्रोथ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसके अंदर में जो इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि पहले एक लैंडलाइन का फ़ोन था और एक ऐसा भी टाइम था कि पूरे बिल्डिंग के अंदर में एक ही फ़ोन था। आज एक घर के अंदर में 5 फ़ोन है, तो ये मतलब अनथिंकेबल था। तो सिमिलरली अभी क्या हो रहा है कि न्यू बॉम्बे के अंदर में फर्स्ट देयर वाज ओनली वन बॉडी एंड दैट वाज सिडको। फिर सिडको के बाद एनएमएमसी केम, एनएमएमसी के बाद पीएमसी केम, नाउ एमएसआरडीसी हैज कम। अभी ये नैना का ये जो टीपीएससी है, वेरी रिसेंटली एमआईडीसी हैज आल्सो चेंज द रूल सम टाइम बैक, नॉट इमीडिएटली। तो अभी इसके अंदर में जैसा अभी मैं कहीं जाता हूँ, बैंगलोर जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, हम लोग देखते हैं कि सो मच ऑफ आईटी थिंग्स आर देयर। वी आर हैविंग आईटी, बट व्हाई नॉट एट द नेक्स्ट लेवल? तो वेरी सून एमआईडीसी के अंदर में जो एक पॉलिसी आई है कि आपको इतना परसेंटेज आप आईटी बनाओ और आपको इतना रेजिडेंशियल अलाउड रहेगा। सो देर आर लाइक टू गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, वन प्रोजेक्ट इज देयर ऑफ वारम, रहेजा इज कम अप, टाटा इज कमिंग अप, तो लॉट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स आर कमिंग अप। तो आपको मैं ज़्यादा नहीं, एमआईडीसी के अंदर में एक तो दे आर हैविंग अ रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वाशी, गंचोली, कोपरकरना, नेहरू, जयनगर पूरा रेडी, एंड उनका पर्सनल भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। सो देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल। न्यू बॉम्बे के अंदर में एनी नोड आप देखो, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 500 मीटर का प्लॉट है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नैना। सो वहाँ पर पीपल आ रहे हैं कि मेरे पास एक 50 एकड़ का प्लॉट है, 100 एकड़ का प्लॉट है, मेरे को एक टाउनशिप लेके आने का है 100 एकर्स का। सो दिस इज द सेकेंड थिंग वी आर सीइंग राइट नाउ। थर्ड थिंग क्या था कि न्यू बॉम्बे के अंदर में जो भी एक पर्टिकुलर 20 फ्लोर, 22 फ्लोर्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 40 फ्लोर्स, 45 फ्लोर्स, फर्स्ट 5 लेवल्स ऑफ पार्किंग, another 3 levels of recreation, and then buildings. So thanks to technology, everything can also, investment will be very, very, very huge, but it can happen in say 3 years of time cycle also. So हम लोग हर एंगल से देख रहे हैं कि whether it is project या whether it is location, there is lot of potential, there is lot of work. So इसके लिए हम लोग ने पोटेंशियल अनलिमिटेड करके थॉट पुट अप किया हुआ है। शैलेश भाई, जिस तरह से बता रहे हैं कि पोटेंशियल आप लोग बिलीव कर रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त है, लिमिटलेस है। आप कह रहे हैं कि 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, 500 इंटू हर प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट्स होंगे। तो मार्केट आपके हिसाब से, मतलब ठीक है आप लोग है, जगह है, डेवलप हो रहा है, मार्केट किस तरह से देख रहे हैं कि क्या इतना मार्केट है? 100% मार्केट है इतना। एक्चुअली ये है कि यहाँ पे नवी मुंबई में हम लोग जो बात कर रहे थे अभी तक, जो
जो टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नवी मुंबई में आ रहे हैं, और ऑलरेडी ये पहले सिर्फ बातें थी, फिर वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी वो प्रोजेक्ट की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। तो ये एक मैच्योर्ड मार्केट हो चुका था। पहले नवी मुंबई डेवलपिंग मार्केट था, अभी एकदम बहुत ही मैच्योरिटी पे आ गया है। ये वो पॉइंट पे नवी मुंबई खड़ा है कि आज अगर आपने नहीं लिया तो आप दोबारा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जो लोकेशन एक टाइम पे बजट लोकेशन माने जाते थे, जैसे खारगर चले गए, कलम्बोली चले गए, वो आज प्रीमियम लोकेशन बन तो गए। ख्वाबों की बात हो गई बजट लोकेशन तो वो अभी प्रीमियम लोकेशन नवी हो चुके मुंबई हैं। में तो कुछ बचा ही नहीं इस बजट के हिसाब में। अभी पेरीफेरी में ही जाना पड़ेगा बजट के लिए। तो लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने पहले आपने ट्रेन मिस कर दी है तो अभी मिस मत कीजिएगा। अभी सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट की डिलीवरी हो चुकी है, लोकल ट्रेन सॉरी मेट्रो ट्रेन जस्ट हुई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट MTHL डिलीवरी होना बाकी है, एयरपोर्ट डिलीवरी होना बाकी है। वैसे आप उड़न रेलवे शुरू हो गया, उड़न रेलवे डिलीवरी होना बाकी है। खारगर के भी अदर जो BKC2 है वो डिलीवरी होना बाकी है। तो आवाज़ टुडे के सभी व्यूअर्स और अपने जितने भी व्यूअर्स है सबको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जिसको लेना है तो दिस इज़ राइट टाइम। बिल्कुल राइट टाइम है। चिराग भाई, इसी के ऊपर और चाहिए कि आप नैना का कर रहे थे, इट इज़ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी सो फार के अगर वो होता तो मेरे ख्याल से एक अलग एग्जीबिशन आप लोग को उसी के लिए रखना रहेगा एंड बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। बट जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि नैना छोड़ने के बाद भी इतना है अभी भी अवेलेबिलिटी, और जिस तरह से डेवलप हो रहा है, इवन सिडको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट्स लेकर आ रहा है, आप लोग ला रहे हैं एंड कॉर्पोरेट्स भी आ रहे हैं, बड़े बड़े बिग नेम्स आ रहे हैं। ऐसे में हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? अभी कंपटीशन है, कंपटीशन डेफिनेटली है, बिल्डर्स को अच्छा चीज़ देना ही पड़ेगा, उसके बिना सॉल्यूशन नहीं है। कंज्यूमर के ऑन द कॉन्ट्री जितना कंपटीशन होता है उतना कंज्यूमर के लिए अच्छा है, उसको एंड प्रोडक्ट अच्छा मिलता है। और एक कंपटीशन को कोप अप करने के लिए अभी आजकल बिल्डर्स क्या यूनाइटेड होता है, 4 बिल्डर अलग अलग प्रोजेक्ट करते थे, अभी सब मिल के एक नया टेंडर भर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। तो ये बिल्डर फर्टिनिटी में यूनिटी आ रहा है, और वो ओवरऑल बिल्डर्स एसोसिएशन के लिए भी अच्छा है, सब बिल्डर्स के लिए अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सबके लिए एडवांटेज हो जाएगा। जेल भाई, डू यू सी दिस एज अ कंपटीशन? जो बिग नेम्स कम्युनिकेट के आप लोग फोर फादर्स रहे हैं, पायनियर्स रहे हैं नवी मुंबई डेवलप करने के लिए, ऑल बिग नेम्स, आज ये जो बाहर से बड़े सर मैं वापस जो मेरे एक एग्जांपल देने का एक वे कि 30 इयर्स बैक कोई भी सिग्नल पे एक ही गाड़ी थी, फियाट या एम्बेसडर। टुडे आज एक सिग्नल के ऊपर में देयर आर 40 डिफरेंट ब्रांड्स एंड ईच कार SUV, MUV, सेडान, उसमें भी हर गाड़ी का कलर अलग अलग है। सो एवरी पर्सन हैज़ गॉट अ वेरी डिफरेंट टेस्ट, एवरी पर्सन हैज़ गॉट अ वेरी डिफरेंट चॉइस। सो अगर आप मेरे को बोलोगे कि कंपटीशन, दिस मार्केट इज़ वेरी 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 बिग, तो मतलब आज यू फॉरगेट, आप 10 किलोमीटर आगे जाओ तो एवरेज कारपेट एरिया का प्राइस इज अराउंड 40 to 50,000, ज़्यादा नहीं। आप चेंबूर जाओ, गोदरेज इज टुडे टॉकिंग ऑफ 42,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कारपेट। टुडे यू गो टू मुलुंड, दे आर टॉकिंग अबाउट 35,000 रुपीज़ कारपेट। हम लोग बोलते हैं जो नैना आ रहा है और ये जो बाकी के दिस थिंग आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 10,000 15,000 रुपीज़ कारपेट। आज आपके 5 किलोमीटर के अंदर में आपको वर्ल्ड क्लास MTHL एयरपोर्ट, आपको मेट्रो, आपको कोस्टल रोड, आपको पूना कनेक्टिविटी, आपको ट्रेन, रेडी जॉब्स। टुडे वी हैव कम हियर नॉट बिकॉज वी लाइक न्यू बॉम्बे 40 इयर्स बैक, तभी तो कुछ भी नहीं था, हम आए थे जॉब के लिए, मतलब मेरे फादर आए थे। तो वेर एवर वर्ल्ड ओवर आपके पास जॉब है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, एंड द होल क्वालिटी यू आर गेटिंग एट 10 to 15,000 रुपीज़। आज अगर आप द्रोणागिरी बोलो, उलवा बोलो, ये जो नैना बोलो, आज आपको वहाँ से अच्छी चीज़ अगर आपको 1/3 प्राइस में मिलती है, तो आई डोंट सी एनी लॉजिक। पीपल, लोगों को आना ही है इधर। व्हाट वी रिक्वायर इज द राइट पुश कि एवरीथिंग मूव्स वेरी फास्ट। तो अभी लाइक येस्टरडे आई वाज एट से परेल, 60,000 70,000 रुपीज़ बोलने को बहुत अच्छा लगता है, बट वो मार्केट इज़ 1%। 80% पीपल वांट एक अच्छा घर चाहिए, एक पार्किंग चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। न्यू बॉम्बे इज गिविंग दैट, सो इट्स वेरी बिग मार्केट। और रेरा आने के बाद बिल्डर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुका है, तो कॉर्पोरेट का जो कंपटीशन पहला डर था उतना डर अभी कम हो गया, क्योंकि खुद बिल्डर ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो उसकी वजह से इतना कॉर्पोरेट का जो हाउ है उतना हाउ नहीं है।
नहीं, अभी कॉर्पोरेट का मैं बात कर रहा हूँ तो हीरानंदानी इज देयर, उनका एक मतलब ऐसा ही टाइप था कि दे आर, बट अभी मैं परसों एक एग्जीबिशन में गया था तो हीरानंदानी इज कमिंग अप विद वेस्टर्न प्रोजेक्ट में, तो दूध वाला एंड हीरानंदानी टुगेदर, तो सी एवरीबडी रिक्वायर्स ईच अदर फॉर टुडे गोदरेज इज देयर, गोदरेज कैन बाय एनी लैंड विथ वन सिंगल चेक, बट दे वेंट टू शेल कॉलोनी, दे डिड जेवी, दे केम टू वाशी, दे डिड जेवी, टुडे कॉर्पोरेट्स आर कमिंग हियर, बोलते हैं आपको न्यू बॉम्बे का माइक्रो इकोनॉमिक मार्केट पता है, आपको माइक्रो एनालिसिस पता है, वी नो वी व्हाट वी कैन गेट टू टेबल इज, आपके रेट से 6,000 रुपये में जाते हैं, हम आने के बाद 8,000 रुपये में जाएंगे, हम टेक्नोलॉजी में आपको सपोर्ट करेंगे, हम पेपर वर्क में सपोर्ट करेंगे, तो ऑर्गेनाइज डीएम मॉडल आ रहा है, डीएम मॉडल के अंदर में दे आर कमिंग, दे आर गेटिंग वैल्यू एडिशन टू पेपर ऑन द टेबल, सो मार्केट इज वेरी बिग, इनफैक्ट we require them and they require us very soon. ये पूरा इकोसिस्टम ऐसा होगा कि together we will have to work to reach the common So goal. you don't see them as a competition, ये fusion है जो advantageous है सभी के लिए. Yes, yes. बिल्कुल. They will not go for small project. In fact, they will require us कि न्यू बॉम्बे की जो मार्केट स्टडी करनी है, at the end of the day, every day एक्सपर्टीज आपके पास है. ऑन द कॉन्ट्री दूसरा क्या, कॉर्पोरेट हम लोग जो कम मार्जिन में काम कर रहे हैं और कॉर्पोरेट आने को उतना मार्जिन में उनको सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है, Right. तो एक वो चीज़ भी कॉर्पोरेट को चैलेंजिंग है. बिल्कुल. तो हम लोग जो कंज्यूमर को आज तक देते थे हमारा प्रॉफिट मिनिमाइज करके हो रहता है, कॉर्पोरेट को रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा, उनका ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. तो एक उनको लिए वो एक कंपटीशन है कि हम लोग कैसा सस्टेन करें, ये बिल्डर लोग के पास कैसा काम करके. बिल्कुल. और जैसा शैलेश भाई बोल रहे थे कि जल्दी इसलिए ले लो नहीं तो रेट्स और बढ़ते जाएंगे जिस तरह से आएंगे. Yes, it's a fact. ये वसंत भाई, हम जिस तरह से भी बात कर रहे थे कि नवी मुंबई में तो अफोर्डेबिलिटी की बात रही नहीं है, एंड एक्चुअली देखा जाए तो अगर एनओएनसी एरिया में देखें तो जगह ही नहीं है और कोई डेवलपमेंट के लिए. अब एक रास्ता है रीडेवलपमेंट, Yes. जो अच्छे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जीबिशन में भी ये प्रोजेक्ट्स हैं. रीडेवलपमेंट के लिए भी एक्चुअली देखने को जाएगा तो सर्टेन एरिया एक पॉकेट्स ही है. जी. आज आप वासी के या सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 9 तक जाओ, वो एरिया एक रीडेवलपमेंट के लिए रेडी है. कोपरखेना उसमें भी वो स्लो आके ये रहेगा, बट आखिर यहाँ रहने वाली पब्लिक को एक समझो, जब अगर मैं वासी में रहता हूँ, मैं खुद एक टाइम नेरुल जाके वापस वासी में आया, तो जो वासी में जो जगह पे जो आदमी रहता है वो पहले आप फर्स्ट प्रेफरेशन वही जगह को देगा. तो रीडेवलपमेंट अभी अच्छा ही जा रहा है, और अभी मैं सुना है कि बहुत सीसी पाइपलाइन में है और काफ़ी रीडेवलपमेंट कंटिन्यू हो रहा है. जिगर ये जो एक वसंत भाई बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भाई मैं वाशी में हूँ तो मेरी एक हैबिट है वाशी की, और यहाँ पे जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, ऑफकोर्स सिडको ने जब बनाया था शुरू में तो उनको तो लगा था सिर्फ स्कूटर्स बाइक्स के अलावा तो लोगों के पास गाड़ियाँ तो आएंगी नहीं, तो उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया. लेकिन आज जिस तरह से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, 7 BHK के फ्लैट्स ऑफर हो रहे हैं, अमेनिटीज़ का कोई लिमिट नहीं हो रही है, एंड एक्चुअली मार्केट ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स. टाइटल ही अनलिमिटेड पोटेंशियल उसके लिए. हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. तो ये मतलब एक स्टेटस सिंबल हो रहा है. ये मैं स्टेटस सिंबल नहीं बोलूँगा, आई विल से दैट इट इज़ अ गुड थिंग दैट कंट्री इज प्रोग्रेसिंग. कि आज एक फैमिली के पास जहाँ पर एक स्कूटर था, यहाँ पर एक फैमिली के पास आज 3 गाड़ी है. अगर एक यहाँ पर ऑल पीपल आर सेइंग दैट व्हाई नॉट, मेरे न्यू बॉम्बे इज ब्लेस्ड विद द कोस्टल लाइन राइट फ्रॉम से ऐरोली से लेके बेलापुर तक. तो आज किसी को भी लगता है सेक्टर 9 मिनी शिश्वर के पास कोई आदमी रहता है कि मेरे को पाम बीच पे जाना नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मेरे को वाशी में ही रहना है. आज वहाँ पर अगर एक टावर आता है, बाय डिफॉल्ट इज गेटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल skyline and is getting a beautiful water body. तो they are asking for redevelopment, and वहाँ पर हमको भी potential दिख रहा है कि yes, कि मेरे को मैं I cannot afford a plot at Palm Beach for 6 lakh rupees a square meter, but at the same time I am getting, मेरे को आज कोपर करना में भी कोई प्लॉट मिल रहा है वहाँ पर where I go 30 floors and I can get coastal view, sea view. तो and again all this thing at a very fairly competitive rate. बॉम्बे में आपने सी बोला मतलब
70,000 पर स्क्वायर फीट, 1 लाख रुपये पर स्क्वायर फीट एंड ओनली 5 BHK। True. यही चीज अगर आप कोपर करना में इवेंचुअली वेरी सून अगर आप देखोगे कि इवन अ 2 BHK पर्सन will have tea and will look at the sea and will have a very competitive price packet. तो why not? मैं तो बोलता हूँ कि it is a blessing कि a country is progressive and New Bombay is part of it. शैलेश भाई, ये बता रहा है कि जो मार्केट की आप बात कर रहे हैं कि इस तरह का मार्केट भी है आज नवी मुंबई में। यस यस, नहीं एक्चुअली नवी मुंबई इसलिए ये सब चेंज हो रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लोगों के एजुकेशन बढ़ा है, लोगों की नौकरियाँ सैलरी बढ़ी है, तो वो हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर भी चेंज हुआ है, वो हिसाब से लोगों की डिमांड भी चेंज हुई है। और हम लोग जो बनाते हैं वो यही स्टडी करके बनाते हैं कि लोगों को क्या चाहिए। अभी आप बनाओ बिल्डिंग जिसमें आप एमिनिटीज़ नहीं है तो बेचने को जाओ, लोग लेने के लिए तैयार नहीं, सवाल ही नहीं। तो ये इसलिए बन रहे हैं कि लोगों की डिमांड है। जी बिल्कुल। एंड वो ऑब्वियसली मार्केट है चिराग भाई के 30 लाख के घर के लिए तो खैर अफोर्डेबल के तो है ही, बट ये प्रीमियम लग्जरी के भी एक्चुअली जैसे बता रहे हैं अभी, जैसे पाम बीच रोड की भी सब बात करें, फ्लैट्स एक्चुअली अवेलेबल नहीं है। लोग लेके बैठे हुए हैं पैसे कि भाई हमको मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे में वाशी जैसी जगह पे अगर मिल जाते हैं फ्लैट्स तो ऑब्वियसली डिमांड दिख रहा है फिर। सर डिमांड अच्छा ही है। आज आप पाम बीच फेसिंग कोई भी फ्लैट देखो तो अवेलेबिलिटी नहीं है जी। आप रीसेल जाओ ढूंढो तो क्वालिटी वाला चीज़ नहीं मिलता जी। और दूसरा इधर क्या है, जो आप रीडेवलपमेंट करेंगे तो इतना साल से जो कंज्यूमर बैठे हैं, सिडको का बिल्डिंग हुआ है, डिप्लीटेटेड बिल्डिंग हुआ है, उसमें लीकेज का इश्यू है, सब लोग फैमिली बड़ा हो रहा है तो उनको लग्जरी में जाना है, चेंज करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको रिक्वायरमेंट जनरेट हुआ है और उनको ये नोड में एक बार यूज टू हुआ है तो उसको बाहर जाके, जैसे वसंत बेन बोला, बाहर जाके उनको पसंद ही नहीं आएगा, तो डिमांड इसमें आना ही है और रिडेवलपमेंट अच्छा ही जाएगा उसमें। मैं इसमें ना मतलब ऐसे ऐड करता हूँ कि एक टाइम पे मतलब सेक्टर 17 में किसी को 3 बेडरूम मिलता नहीं था कि 3 बेडरूम कहाँ मिल रहा है, वहीं पर एक 7000 मीटर स्क्वायर प्लस का प्लॉट आया, वो प्लॉट बिड किया गोदरेज ने, शाहपुरजी पालनजी ने जी। और वहाँ पर अभी एक स्टेट ऑफ आर्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक पोटेंशियल अनलिमिटेड जो है कि जहाँ पर फ्लैट नहीं मिल रहा था वहाँ पर इतना बड़ा प्लॉट मिला, नीट एंड क्लीन टाइटल, बिग legends were looking at the plot, they bidded for the plot, but it was our New Bombay local developers की brother की unity थी, they bought the plot, they are making a world class product, they are not compromising anything in that, and again New Bombay per se is progressing, people are coming over here by choice, by demand, not by मतलब क्या बोलता है कि भी वहाँ पर अफोर्ड नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर जाके रहूँ। वो लोग बोलते हैं कि मेरे को न्यू बॉम्बे इज एक्सपेंसिव देन बॉम्बे, इट इज ओके बट आई वांट टू स्टे ओवर हियर नाउ because long year 25 30 40 years I see a beautiful future over here in many ways. It is by choice By this is choice. happening. Yes. ये बहुत बड़ा फर्क हुआ है वसंत भाई के। पहले ऐसा था कि भाई खाली मजबूरी में लोग आ जा रहे थे, बट अभी ऐसा है कि बाई चॉइस, क्योंकि नवी मुंबई में जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसकी वजह से भी लोग आ रहे हैं और उसकी वजह से और डिमांड बढ़ रहा है। यस राइट है। थोड़ा बहुत बॉम्बे से जैसा फैमिली बड़ा होता है और उसमें उनका रिक्वायरमेंट यहाँ लोकल में भी इन्होंने बताया चिराग भाई ने कि जो ओरिजिनल प्लॉट पे जो रहने वाली पीएपी लोग मतलब वहाँ पे रहते हैं, उनका भी एक यही नज़रिया है कि आज हम लोग को नया डेवलपमेंट और नया जगह नया बिल्डिंग मिल जाएगा। और सेकंड में जैसे बाहर से हर आदमी को जो चॉइस के हिसाब से हम लोग, हमारे पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा सब कुछ इधर अवेलेबल है, वो भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल। चिराग भाई, एक और जो बात है कि रेरा के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है, क्योंकि हम बायर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के हिसाब से कि आप लोग नवी मुंबई के डेवलपर्स टचवुड बहुत अच्छे हैं, रेपुटेड हैं, इसकी वजह से आज ये मार्केट इतना अच्छा हुआ है। एंड देन रेरा के आने से एक क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस लोगों में और बढ़ गया है। फिर भी जैसे आपके एग्जीबिशन में आ रहे हैं तो लोग किस भरोसे से आ सकते हैं? एक्चुअली रेरा कंप्लायंस जो है वो आए हैं, बहुत ज़रूरी था, लेकिन नवी मुंबई में ऑलरेडी यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बिल्डर्स थे, भले ही रेरा नहीं था लेकिन उसके कंप्लायंस ऑलरेडी सब बिल्डर्स फॉलो कर रहे थे। तो नवी मुंबई में जितने भी जो बायर्स जिन्होंने पहले लिया है और आज भी ले रहे हैं,
वो पहले से हैप्पी और उनको टाइमली डिलीवरी मिला है और आज भी मिल रहा है। बिल्कुल। दूसरा चीज़ अभी ये हो गया है कि काफ़ी सारे MIDC के अंदर IT और मल्टीनेशनल्स कंपनी आए हुए हैं, तो नया क्राउड ऑल ओवर इंडिया से आ रहा है। तो नवी मुंबई में जो नया क्राउड आ रहा है उनको नहीं पता है कि एग्जिस्टिंग बिल्डर्स क्या है, उनकी ब्रांड क्या है। तो रेरा आने की वजह से ये हुआ है कि उनको भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो भी लोकल बिल्डर्स से इजीली बाय कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, रेरा आने से एग्जिस्टिंग बिल्डर्स को जो नया क्राउड आ रहा है उनके लिए बहुत सर बेनिफिट हुआ आपने है। जो कहा ना कि बायर्स को क्या करना चाहिए, मैं ऐसे पुटअप करता था, पहले रेरा है, रेरा के पहले मोफा था, बट वेर एवर बायर का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ही शुड डू लिटल होमवर्क कि ये डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसके कोई पास्ट प्रोजेक्ट्स क्या है, और वो अगर कुछ पूरे ग्रिड में नहीं जाता है तो डेफिनेटली ही विल गेट डिलीवरी। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली फ्यू बायर ऑल्सो दे ऑल्सो वांट अ शॉर्टकट, दे ऑल्सो वांट टू बाई ऑल द ड्रीम्स कि साल में डबल हो जाएगा, एंड तो देन क्या होता है कि वर्ल्ड का कोई भी रेरा उसको बचा नहीं सकता है। ही इज टेकिंग अ रिस्क एंड देन ही इज टेलिंग कि रेरा में ये चीज़ नहीं था, नहीं ऐसा नहीं था, एवरीथिंग इज देयर, ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर डिस्क्लोजर। आप थोड़ा होमवर्क करोगे आपको सब चीज़ मिल जाएगा। टुडे यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, बैंक इज हैविंग ऑल द डिटेल्स, फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे को आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। सो इफ दे डू लिटल होमवर्क बायर्स देन दे विल डेफिनेटली 100% दे विल नॉट बी इन ट्रबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है चिराग भाई कि आपके एग्जीबिशन में अगर मैं आ रहा हूँ तो ठीक है, होपफुली आप लोग BNM के थ्रू थोड़ा वेट करके हैं जो आपके स्टॉल्स ले रहे हैं उनके हिसाब से, बट ओवरऑल भी हम अगर बात करना चाहें, जिगर जैसे तो बहुत ज़रूरी बात कही कि बायर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेरा है, सब कुछ है, लेकिन जैसे कहा है कि अचानक कोई सस्ती प्रॉपर्टी दिख जाती है एंड अरे ये तो जिगर तो इतने में बेच रहे हैं, यहाँ पे तो आधी कीमत में मेरे को मिल रही है, वो लालच में लोग फंस जाते हैं। मेरा क्या कहेंगे आप? मेरा जो कंज्यूमर फ्लैट बाइंग के लिए आ रहा है उनसे सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप पहला अपना होमवर्क करो, रेरा वेबसाइट पे जाओ, प्रोजेक्ट बिल्डर्स का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, उनका लीगली सब पूरा डेटा अभी रेरा में सब कुछ अपलोड है। बिल्कुल। उसके बाद आप दो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करो, लालच में मत आ जाओ। लालच में आज लालच वाला इश्यू ज़्यादा नहीं रहा है। रेरा आने के बाद जो था वो इलीगल स्ट्रक्चर था, वो जो पेरी पेरी में था वो अभी हमारे एग्जीबिशन सेंटर में आया था, ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर वाला चांसेस बहुत मिनिमाइज है। हमने कोशिश करके सब बिल्डर को वही रिक्वेस्ट भी किया, लेटर भी भेजा है कि आप रेरा प्रोजेक्ट ही लॉन्च करो। और हमारा पहले से, जैसे शैलेश ने बताया कि हमारा जो प्रोजेक्ट बिल्डर से पहले से हो सकता है कि 1% डेवलपर की वजह से पूरा बिल्डर फर्टिनिटी आज तक खराब हो रहा है, नाम खराब हो रहा है, लेकिन हमारा 99% सब अच्छे हैं। हम सब कंज्यूमर को हम सब कंज्यूमर को वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप आओ, आप रजिस्ट्रेशन रहो, ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन आओ। हमने सबको रिक्वेस्ट करके जो जेन्युइन प्रोजेक्ट वही लॉन्च करने का हमने सब डेवलपर को रिक्वेस्ट किया और सब लोग वही करेंगे। तो आप कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा चांस है आके उसमें एक्सप्लोर करने की। और जिम्मेदारी भी है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि चेक कर रहे हैं, पसंद आपको कह रहे हैं जैसे अभी ये एग्जीबिशन हम लोग सब वैसे साथ में ही करते आए। अभी हमारी ये डबल इंजन सरकार के जैसा जैसे मैं BNM नवी मुंबई से हूँ, BNM रायगढ़ का प्रेसिडेंट भी हमारे साथ में है। हम लोग आज जितना भी एग्जीबिशन किया वो जॉइंटली किया, साथ में किया। तो आप चेक किया होगा कि जब भी से ये हमारा एसोसिएशन हम लोग जो मेंबर्स हैं उसमें आप कभी सुना BNM रायगढ़ या BNM नवी मुंबई का कोई बिल्डर किसी से कोई ऐसा चीट किया या ऐसा कुछ प्रॉब्लम? हमारे को मतलब मेरे जब तक मेरा एक्सपीरियंस या मेरे को आज 22nd ये एग्जीबिशन मैं फर्स्ट से तब से कर रहा हूँ, हर में मेरा मतलब मेरे से जितना हुआ उतना मैं वो पार्टिसिपेशन होके उसके अंदर हिस्सा लिया। तो आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें हमारे मतलब एसोसिएशन के मेंबर्स की 99% कंप्लेन कभी आई नहीं है। और मैं अभी भी मेरे हिसाब से मतलब अपन बोल सकते हैं कि 100% हमारे मेंबर्स है वो बिल्कुल कायदे के हिसाब से चलने वाले रॉयल मेंबर्स हैं। बिल्कुल। और ये ओवर द ईयर्स हमने देखा है देखिए डेवलपर्स का जो हमने देखा है कि अच्छा काम कर रहे हैं नवी मुंबई के डेवलपमेंट में,
सबसे बड़ा हाथ अगर सिडको के बाद है तो डेवलपर्स का ही। इनफैक्ट मेरे ख्याल से आप तो सिडको के आगे चले गए हैं जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। बट ओवर द ईयर्स हमने ये भी देखा है कि हम जो मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे आज थैंकफुली हो रहे हैं सही में, बट दे टुक ईयर्स, काफ़ी साल लग गए हैं। और मुझे याद है जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था तो एयरपोर्ट का बोर्ड से शुरू किया था कि नवी मुंबई में आ रहा है, सिडको ने उससे शुरू किया था नवी मुंबई में, उसके चक्कर में लोग बहुत आगे गए। सालों से आपने भी बेचा है, आपने भी बेचा अपने ब्रोशर्स में सब में, बट आज सही माने में हो रहे हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि कहीं काफ़ी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज रह जाते हैं। आप तो अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हो, एमिनिटीज दे रहे हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बाकी रह जाता है। और आज तो सिडको के अलावा और भी काफ़ी एजेंसीज हो गई हैं। ऐसे में आप लोग कैसे हैंडल करते हो? परमिशंस होते हैं, CRZ के इश्यूज होते हैं, ये मतलब बिल्डर्स को ब्लेम करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ये इश्यूज भी आप लोग फेस करते हैं। सी मतलब देर आर कोई भी जो बिजनेस रहता है उसमें जो एक इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अभी न्यू बॉम्बे है, इट इज़ लाइक जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले बोला, इट इज़ ब्लेस्ड विद कोस्टल लाइन। तो कोस्टल लाइन आता है तो फिर CRZ भी आता है, फिर मैनग्रोव्स भी आता है जी। अगर ये पर्टिकुलर यहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है तो आपको कहीं एयरपोर्ट का भी फनल लाइन के अंदर में आप आ रहे हो। फिर यू आर इन नैना तो वहाँ पर कभी ना कहीं ना ये फॉरेस्ट का इशू आ रहा है। नाउ व्हेन देयर आर सो मेनी अथॉरिटीज ओवर हियर कि NMMC भी है, सिडको भी है, MSRDC भी है, PMC भी है, तो कहीं ना कहीं ये DP प्लान्स के भी इशू आ जा रहे हैं। तो सिंस दिस आर ऑल प्रैक्टिकल इश्यूज आर देयर, वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन एट दैट लेवल विल बी गुड। हम लोग काफ़ी चीज़ फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो यस वी हैव टू सफ़र। सर्टन थिंग्स आर प्रैक्टिकल, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कल कोई भी उठ के कल बिल फाइल करता है, कल कोई भी फुल के एक्टिवेट करता है, फॉर प्लस एंड फॉर माइनस, आई रिपीट। बट ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि इफ वी कैन गेट सम ब्रीदर फ्रॉम देयर, थोड़ा कुछ अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है ओके, बट वो प्रॉब्लम आज से मतलब अगर CRZ आया तो जो बिल्डिंग को CC 2 साल पहले मिला है उसको भी CRZ लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। CRZ अगर आज आया है तो आज के बाद जो भी बिल्डिंग को CRZ रहेगा उसको ये प्रॉब्लम होगा। अगर आपको एयरपोर्ट का ये पर्टिकुलर चीज़ है तो आप बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर डेट के बाद जो लोगों को भी लेना है इसको ऐसा रहना है, एंड देन देयर कैन बी सम टाइम फ्रेम। बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स वर्किंग एवरीवेयर, सो वी कैन नॉट ब्लेम सिटिंग इन आवर चेयर कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। टेक टाइम, थोड़ा मतलब क्या मैं जिगर इसमें ऐड करना चाहता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे मैं बात कर रहा था, मैं उसमें जिगर का बात में एक ऐड करना चाहता हूँ। आज पेपर में एक ऐड देखेंगे, हम आपका माध्यम से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप भी इसको थोड़ा प्रमोट करो। आज पेपर में एक यूपी का ऐड है, वाराणसी में आप लैंड लो, उसमें यूपी गवर्नमेंट प्लॉटिंग डेवलपमेंट कर रहा है, उस पर रेरा नंबर डाला हुआ है। ओके, तो जो सिडको आज डेवलप कर रही है, आज न्यू बॉम्बे पूरा, आज ये पॉइंट जो आप आपके थ्रू एक तो आज सिडको इतना प्लॉट टेंडर कर रही है, 12.5% दे रही है। सिडको खुद रेरा नंबर क्यों नहीं लेती? बहुत जबरदस्त पॉइंट। प्लॉटिंग जो कर रही है, अगर सिडको रेरा नंबर लेगी, हम को प्रमोटर सिडको को करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूमर के लिए सिडको रिस्पॉन्सिबल रहेगी, जो हमको सिडको प्रॉमिस लीज होल्ड लैंड दे रहे हैं हमको, तो उसमें अगर कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर ये आप कोशिश करो तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। और सब कुछ मिला हुआ हमको, पूरा हाथी निकल गया हमारा। लास्ट एज पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आ रहा है, कंज्यूमर रहने को आएगा वो टाइम पे, वो उसके वजह से न्यू मुंबई का बिल्डर का नाम खराब हो रहा है, जिसमें बिल्डर का गलती नहीं है। बिल्डर की कोई गलती नहीं। असल में ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है और ये बहुत जबरदस्त बात कही कि सिडको रेरा ले ले भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सबके लिए, क्योंकि आप सब तो ले ही रहे हैं। आज कितने नोट्स की हम बात करें कि लोग आ गए हैं, बट चाहे तनुजा बोले, उल्वा बोले, आज भी लोगों को प्रॉब्लम्स है, रोड्स के हैं, पानी के हैं, ड्रेनेज के हैं। बिल्डर्स मैंने देखा है कि खुद सेप्टिक टैंक्स बना रहे हैं, जो कि उनका काम नहीं है। 21st सेंचुरी सिटी की बात कर रहे हैं। तो आप लोग एसोसिएशन की तरफ से इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात मतलब वहाँ पे रखी है, लेकिन हम लोग अभी तक सक्सेस नहीं गए। अभी वो क्या बोलते हैं, वो राजा है हम प्रजा है। तो ये जब भी बात आई है तभी हमारी तरफ से हम लोग ऑलरेडी उधर बात रखा है कि भाई सिडको अगर रेरा नंबर ले लेती है और उसको रेरा लगती है तो हम लोग के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जिंदगी आसान हो जाती है। इसमें जो सर एक्चुअली कंज्यूमर फोरम के थ्रू अगर अप्रोच करते हैं ना,
कि हमको हमारा न्याय चाहिए जैसा रह रहा है, बिल्डर के पास जा रहे हैं कंज्यूमर, जी ऐसा कंज्यूमर फोरम के थ्रू सिडको का अप्रोच होता तो शायद फास्ट काम हो सकता है। सर मैं मतलब इनके इसमें एकदम सिंपल पुटअप करूँगा कि यार टुडे नैना के अंदर में एक 100 एकड़ का प्लॉट है, 5000 फ्लैट्स आ रहे हैं, मैं एवरेज पकड़ता हूँ 50 लाख 75 लाख का एक फ्लैट है। आज अगर इतना बड़ा टर्नओवर है तो गवर्नमेंट को 6% स्टैम्प ड्यूटी मिल रहा है, 5% GST मिल रहा है, डेवलपमेंट चार्ज मिल रहा है, जो हमारे जो एजेंसीज है, जो सप्लायर्स है, उन लोग की तरफ से टैक्स मिल रहा है। सो सब्सटेंशियल मनी इज कमिंग टू द गवर्नमेंट। व्हाट वी रिक्वेस्ट देम इज कि उसका इम्प्लीमेंटेशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा फास्ट है। इफ देर आर सम इश्यूज तो उसको जल्दी से एड्रेस करें। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड द प्रैक्टिकलिटी। अगर वो हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो अगर प्रोजेक्ट बंद हो गया वापस 1-1.5 साल के बाद चालू करना है तो 500 रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर बोलता है कि ये क्या ये हो गया, वी आर ऑल्सो सफरिंग। वो हिसाब में तो बिल्डर का हालत इंटरेस्ट भर के ही खलास हो जाएगा और वो हम लोग सफर कर ही रहे हैं। तो बहुत ही हार्टफेल्ट अपील है ऑब्वियसली। फाइनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स लेना चाहूँगा चिराग भाई, आपसे शुरुआत करते हैं कि बहुत पॉजिटिव आउटलुक है, ऑफ कोर्स कुछ हिकअप्स हैं जैसे आप लोगों ने दिल से, सबके दिल से बहुत आवाज़ें निकली है इसके बारे में। फाइनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या देंगे आप? मैं कंज्यूमर को ये बोल रहा हूँ, ये टाइम पे हमने पब्लिक का डिमांड, डेवलपर का डिमांड देख के एग्जीबिशन का स्टॉल का साइज़ है बड़ा किया है। जो परसेंटेज वाइज देखे तो हमने लगभग 30% बढ़ाया है। तो ज़्यादा प्रॉपर्टी एक ही ग्राउंड पे आपको देखने को मिला, लास्ट ईयर से ज़्यादा मिलेगा। हमारा स्पेंडिंग है, हमने जो फ्रीक्वेंस अलग अलग लेवल पे स्पेंडिंग किया है, डिजिटल बोलो, प्रिंट मीडिया बोलो, होर्डिंग्स बोलो, और रीमार्केटिंग किया है हमने, ट्रेंड में किया है, सब जगह पे हमने मार्केटिंग किया है। तो आज क्या होता है, इंडिविजुअल बिल्डर थोड़ा बहुत मार्केटिंग करके इतना पहुंच नहीं पा रहा है। ये हमारे एग्जीबिशन का थीम, कंसेप्ट ये है कि हम लोग पूरा क्यूमुलेटिव आज स्पेंडिंग कर, आज एक बिल्डर 1 करोड़ 10 लाख रुपए मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हैं। आज सबका मिला के हमने 2 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास स्पेंडिंग कर रहे हैं और राकुल प्रीत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये हिसाब से सब कुछ चीज़ एक ही जगह पे मिल रहा है। तो सबको ये रिक्वेस्ट है कि आप आओ एग्जीबिशन में, अपना लाइफ का जो सेविंग है और लाइफ का एक ही टाइम जो डिसीजन ले रहा है, आपको अच्छी स्कोप है। और जैसा शैलेश ने बताया कि आगे फ्यूचर में जो है आप ये ट्रेन मिस मत कर जाओ कि अब मैंने ले लिया। आज पहला शुरू में क्या हो रहा था, सॉरी मैं थोड़ा लॉन्ग कर रहा हूँ, शुरू में क्या हो रहा था कि बॉम्बे वाले के लिए, हम लोग बॉम्बे वाला आया था हमारे लिए अच्छा था। आज न्यू बॉम्बे सेल्फ सस्टेन सिटी हो चुका है, हम सबको वेलकम है, माना नहीं कर रहे कहाँ से आए, लेकिन हमको पेरीफेरी जो बॉम्बे सिटी का कंज्यूमर का ऐसा रिक्वायरमेंट है कि वो आएगा तो हमारा चलेगा धंधा। आज न्यू बॉम्बे सेल्फ सस्टेन हो चुका है। सबको सामने से ऐसा लग रहा है कि मैंने ट्रेन मिस कर दिया, कि मेरा जो अपॉर्चुनिटी था मैंने मिस किया, मैं ईगो की वजह से XYZ रीजन से न्यू बॉम्बे नहीं गया कि इतना लंबा। अभी आज हम लोग कहाँ बॉम्बे जाते हैं तो क्या बोलते हैं लोग, ओहो नई मुंबई में हो। आज ट्रैवल डिस्टेंस देखे तो हमारा सबसे फास्ट है, फिर भी साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट रहा वो निकलता नहीं। तो ये सब देखते हुए सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आओ एग्जीबिशन में, बहुत अच्छा स्कोप है और न्यू बॉम्बे का फ्यूचर ज़्यादा है। ऐसा हमारा अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है न्यू बॉम्बे में, आप उसको ग्रैब करो, आपके लिए 100% बेनिफिट रहेगा। शैलेश भाई, आपने तो पहले ही वार्निंग दे दिया था कि मिस नहीं करना, बस अभी आप क्या फाइनली कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये टाइम है वो राइट टाइम है, इन्वेस्टर के लिए भी राइट टाइम है और जिसको बायर है उसको भी राइट टाइम है। राकुल प्रीत सिंह को हमने इसलिए रखा हुआ है कि यंग लोग है, वो यंग लोग के लिए काफ़ी इन्फ्लुएंसर है। तो यंग एज में जो फ्लैट ख़रीदना वो बहुत ज़रूरी है। लोगों के लिए यंग एज में इन्वेस्टमेंट करना बहुत एडवाइजेबल है। तो मैं हर एक लोग को, यहाँ पे जो IT में काम करते हैं, भले ही वो प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन ये एज में अपना घर बना ले, यही मेरी आवाज़ टुडे के सभी व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है। जिगर, जो एक बात चिराग भाई ने भी कही, ये जो डिमांड है सिर्फ सस्टेन हो गया कि नवी मुंबई से ही इतना और डिमांड आ रहा है, बट ऑब्वियसली बाहर के लोग भी इस एग्जीबिशन में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, नवी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड है, उनके लिए आप फाइनली क्या कहेंगे? मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि 25 years बैक न्यू बॉम्बे का पॉपुलेशन था से फॉर एग्जांपल 25 lakhs। टुडे इट हैज क्रॉस्ड 2 crores एज पर द गवर्नमेंट सेंसस एंड डेटा। Very soon, New Bombay population will cross 3 crores. There will be migration from small 2-tier, 3-tier city. So it is, people are looking for good place, good job, good infrastructure, good connectivity, good social infrastructure, जो एक particular word है। तो this exhibition में मैं put up करूँगा कि मैं आपको एक platform देता हूँ, आप आइए, आप देखिए। Today
कस्टमर इज नॉट कमिंग ओवर देयर, इवन सोसाइटीज आर कमिंग कि मेरे को मेरा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में देना है, ये 50 बिल्डर के पास में जाता हूँ, मेरे को कौन सा अच्छा लगता है. तो सोसाइटीज आर टुडे आर न्यू कस्टमर्स हु आर कमिंग ओवर हियर. टुडे बैंकर्स जो थे उन लोग का ऐसा था कि ये 20-30 करोड़ रुपीज वाला लिमिट न्यू बॉम्बे में ठीक है. नाउ व्हेन दे आर कमिंग ओवर हियर, बोलते हैं हमारा जोनल हेड है, he is having capacity of 100 to 500 crore rupees का disbursement and loan application sanction, so he would like to meet you. So all of a sudden bankers are there, good agencies and brand are there. Today like My1 Technology has come, 2 developers in New Bombay, 14 months में they have done 28 to 32 floors. तो न्यू टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कमिंग अप कि यहाँ पर एक कार पार्किंग विल बी अ 6 फ्लोर मल्टी कार पार्किंग ऑटोमेटेड. तो लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग ओवर हियर. तो दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट ओनली फॉर कस्टमर बट इट इज फॉर मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, वेर यू मीट 1-to-1 एंड यू मीट वेरी इनफॉर्मली कैजुअली. एंड मतलब वो क्या रहता है कि यू जस्ट मीट एंड 10 मिनट्स में आपका काम हो जाता है इम्प्रॉम्प्टू. बहुत प्रोफेशनल हो गया एकदम. अभी एड ऑन मैं ये करूँगा, अभी ये जो इतने साल से एग्जीबिशन हो रहा है तो अभी ये BNM का इवेंट नहीं रहा है, हर एक मुंबईकर का इवेंट बन चुका है. वेरी वेल सर. फाइनली प्रेसिडेंट साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, लिमिटलेस पोटेंशियल, लिमिटलेस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, IT सेक्टर बूम हो रहा है, कनेक्टिविटी ख़त्म ही हो गई, MTHL जो आ जाएगा तो इशू ही नहीं रहा है, बाकी प्रोजेक्ट सब रेडी हो रहे हैं. ऐसे में आपके फाइनल वर्ड्स. बॉम्बे या साउथ बॉम्बे वाला अभी 20 या 25 मिनट में नवी मुंबई आ पाएगा. तो नवी मुंबई अभी ऑल इंडिया के लिए खुला है. मतलब हम लोग जो बोल चुके वही वापस वही दोहराएंगे कि मिस मत करो, हाईलाइट मत करो. ये अभी हमारा 1 तारीख से 1 दिसंबर से हमारा पूरा शोकेस खोल देंगे. उस शोकेस में आके आपका चाहता ड्रीम यहाँ पे पूरा होगा. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने अपने अपने वैल्यूएबल इनपुट्स दिए. बहुत सही बात है जिस तरह से डिस्कशन में भी सामने आया है कि लिमिटलेस पोटेंशियल और ग्रोथ की बात हो रही है. और अगर हम लिमिटलेस पोटेंशियल और ग्रोथ की बात करें तो ऑब्वियसली हम बायर्स के हिसाब से सोचे तो प्राइसेस भी लिमिटलेस हो जाएंगे. तो इसलिए जैसा कहा जा रहा है कि डोंट मिस द बस. अब ड्रीम रियलिटी में करना है. जिगर कुछ सर मैं ये नोट ऐसे एंड करूँगा कि ऑल आर एसोसिएशन, वी पर्सनली एंड ऑल 4 of us, वी humbly thank JD साहब टू गिव अस अ प्लेटफॉर्म कि एवरी ईयर ही गिव्स अस अ प्लेटफॉर्म टू गिव आवर ओपिनियन, टू बी हर्ड. हमारी आवाज़ कितने लोगों तक जाती है एंड कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकलता है. So we are thankful to him and this platform has got one integrity. So that is why we are coming over here again and again and we look forward for more interactive sessions where our problems are heard and we get solutions. So thank you JD साहब from all of us. इसमें बिल्डर को छोड़ के कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है कि उनको एक्चुअली जो रियलिटी है उनको जानने को मिलता है आपका चैनल पे. थैंक यू फॉर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आवाज टुडे की हमारा यही प्रयास होता है कि व्यूअर्स, कंज्यूमर्स को समझ में आए कि असलियत क्या है और आप लोगों से बेहतर और कौन इसको समझाने के लिए. और हमारे भी यही सभी को सजेशन है कि आप जाइए इस एग्जीबिशन में, खुद देखिए. और जैसे कि कहा गया है कि आंख बंद करके मत देखिए, आप कंफर्म कीजिए. आज बहुत एवेन्यूज़ हैं, रेना की वेबसाइट्स है, वहाँ पे लोग जो हैं उनसे डिस्कस कीजिए. एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से रेंज मिल रहा है, अगर आप सही में अपना घर चाहते हैं तो यहाँ पे इस एग्जीबिशन में आपको ज़रूर मिलेगा. फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं कि एग्जीबिशन बहुत सक्सेसफुल रहे जैसे हमेशा होता है. और आप सभी को भी फिर एक बार ये कि आप ज़रूर से जाए एग्जीबिशन और देखें और डिसीजन लें. नमस्कार. थैंक यू.